हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद ताहिर इश्तियाक, एडमिन ऑफ द फेसबुक ग्रुप इंग्लिश लिटरेचर एंड फेसबुक पेज इंग्लिश लर्न। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है वैरायटीज़ ऑफ लैंग्वेज। सो लेट ना करते हो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे पास जो फर्स्ट वैरायटी ऑफ लैंग्वेज है वो है डायलैक्ट। पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। So friends, dialect is a regional and social variety of a language within the standard language। यानी कि फ्रेंड्स, जो भी लैंग्वेज होती है उसकी एक स्टैंडर्ड वैरायटी होती है और एक जो होती है वो रीजनल वैरायटी होती है। यानी कि आप एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि जो यानी कि इंग्लिश ब्रिटेन में बोली जाती है और जो इंग्लिश अमेरिका में बोली जाती है, क्या वो सेम होगी? नहीं, बल्कि वो मुख्तलिफ है, क्योंकि जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसकी शुरुआत ही ब्रिटेन से हुई थी। अब यानी कि जो ब्रिटेन की इंग्लिश होगी वो होगी स्टैंडर्ड इंग्लिश, और उसका जो होगी रीजनल वैरायटी वो अमेरिका में बोली जाती है, जिसको हम डायलैक्ट कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का। अब फ्रेंड्स, इसी तरह हमारे पास जो सेकंड वैरायटी ऑफ लैंग्वेज है वो है एक्सेंट। सो पहले हम इसकी भी डेफिनेशन को देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, जो एक्सेंट की डेफिनेशन है वो ये है कि ए वैरायटी ऑफ लैंग्वेज विच हैज़ ओनली डिफरेंस इन प्रोनाउंसिएशन नॉट इन वोकैबुलरी और ग्रामर। यानी कि एक्सेंट वो वैरायटी ऑफ लैंग्वेज है जिसमें सिर्फ प्रोनाउंसिएशन यानी कि लफ्ज़ों को बोलने के अंदाज, उसके तलफ़ुज़ में फ़र्क पाया जाता है। जैसा कि अब एक स्कॉटिश होगा यानी कि स्कॉटलैंड में रहने वाला, अब वो जो इंग्लिश बोल रहा होगा और जो एक बंदा इंग्लैंड का रहने वाला है वो इंग्लिश बोल रहा होगा, वो क्या उन दोनों के लहजे और बोलने का अंदाज सेम होगा? नहीं, बल्कि उनमें काफ़ी डिफरेंस पाया जाएगा। तो इसी डिफरेंस को, ये जो वर्ड्स बोलने का, जो लैंग्वेज बोलने का डिफरेंस होता है, इसी को हम एक्सेंट कहते हैं। अब फ्रेंड्स, हमारे पास जो थर्ड वैरायटी ऑफ लैंग्वेज है वो है रजिस्टर। यानी कि फ्रेंड्स, रजिस्टर की जो है वो काफ़ी डेफिनेशंस हो सकती हैं, जैसा कि रजिस्टर्स आर द प्रोफेशनल यूज़ ऑफ लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिचुएशंस। यानी कि डिफरेंट सिचुएशंस के लिहाज से लैंग्वेज का जो इस्तेमाल होता है उसको हम रजिस्टर कहते हैं। जैसा कि फ़र्ज़ करें, अगर आप एक बायोग्राफी लिख रहे हैं तो आपकी लैंग्वेज डिफरेंट होगी, अगर आप एक पोइम लिख रहे हैं तो आपकी लैंग्वेज डिफरेंट होगी। इसी तरह एक जो पॉलिटिशियन है उसकी लैंग्वेज मुख्तलिफ होगी, और जैसा कि एक रिलीजियस स्कॉलर है तो उसकी अपनी एक लैंग्वेज होगी। इसी तरह अगर हम देखें कि एक जो साइंसदान होगा, साइंटिस्ट होगा, उसकी लैंग्वेज और एक जो स्पोर्ट्समैन होगा उसकी लैंग्वेज में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। सो इसी फ़र्क को हम रजिस्टर कह देते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास जो फोर्थ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज है वो है आइडियोलैक्ट। पेक्यूलर यूज़ और वैरायटी ऑफ ए लैंग्वेज स्पेसिफिक टू वन इंडिविजुअल। यानी कि जो अब हर शख्स होता है उसे लैंग्वेज बोलने का उसका अपना ही अंदाज़ होता है, जो कि दूसरे शख्स से मुख्तलिफ होता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर देखें, जो चर्चिल है उसकी लैंग्वेज जो है वो रसल की लैंग्वेज से बिल्कुल डिफरेंट होगी। फ्रेंड्स, ये जो चर्चिल हैं ये ब्रिटिश के पीएम थे। फ्रेंड्स, हमारे पास जो फिफ्थ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज है वो है डिग्लॉशिया। सो फ्रेंड्स, जैसा कि इस वर्ड से ही जाहिर होता है कि ये वर्ड्स दो वर्ड्स से मिलकर बना है, डाई विच मीन्स टू एंड ग्लॉशिया विच मीन्स डायलैक्ट्स और लैंग्वेज। यानी कि फ्रेंड्स, डिग्लॉशिया हम उस सिचुएशन को कहते हैं जब एक ही सोसाइटी या कम्युनिटी के अंदर एक ही लैंग्वेज की दो वैरायटीज़ को यूज़ किया जाता है। एक जो वैरायटी होती है वो हाई वैरायटी होती है जिसको हम एच वैरायटी कहते हैं, और एक लो वैरायटी होती है जिसे हम एल से डिनोट करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो एच वैरायटी होती है लैंग्वेज की, इसको यानी कि हम रिलीजियस मैनर में इस्तेमाल करते हैं, और ये जो लो वैरायटी होती है इसे हम आपस में कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। अब फ्रेंड्स, हमारे पास जो सिक्स वैरायटी ऑफ लैंग्वेज है वो है पिजिन। सो पिजिन इज़ ए कंट्रैक्टेड लैंग्वेज डिवाइज्ड फॉर स्पेशल पर्पज़। यानी कि अगर हम किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए
किसी लैंग्वेज को यानी कि अडॉप्ट कर लें तो हम उसको पिजिन कहेंगे, और ये ज़्यादातर ट्रेड वगैरह के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि अब एक इलाका होता है, वहाँ पे किसी दूसरे मुल्क या शहर से रहने वाले लोग आ जाते हैं ट्रेड के लिए, तो वो उस इलाके की तो ज़ुबान नहीं जानते होंगे, तो उस इलाके के लोग और वो जो ट्रेड करने के लिए आए वो लोग मिलकर आपस में ही एक लैंग्वेज को बना लेते हैं जिसे हम पिजिन कहते हैं। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम देखें तो चाइनीज़ पिजिन जो है, अब इसमें चाइनीज़ और इंग्लिश दोनों के वर्ड्स शामिल होते हैं जिससे ट्रेडर्स जो हैं वो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास जो 7th वैरायटी ऑफ लैंग्वेज है वो है क्रियोल। सो व्हेन पिजिन बिकम्स मदर टंग्स देन इट इज़ कॉल्ड क्रियोल। यानी कि पिजिन जो कि कंट्रैक्टेड लैंग्वेज होती है, अगर वो बाद में आने वाले बच्चों की मदर टंग बन जाए और वो उसी ज़ुबान को बोलने लगें और अपनी ज़ुबान को छोड़ दें तो वो क्रियोल बन जाती है। फिर फ्रेंड्स, अगर हम एग्ज़ाम्पल के तौर पर देखें तो मॉरिशस में जो हैं वो उनकी जो लैंग्वेज है वो क्रियोल है। अब फ्रेंड्स, हमारे पास जो 8th वैरायटी ऑफ लैंग्वेज है वो है जार्गन। सो जार्गन वो लैंग्वेज होती है जो एक ही फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये ज़्यादातर मेडिकल फील्ड्स और लॉ वगैरह में और स्पोर्ट्स में इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर अगर हम देखें स्पोर्ट्स में तो एक टर्म होती है डक, जो कि जब इस्तेमाल होती है जब कोई प्लेयर जो होता है वो 0 पर आउट हो जाता है। सो ये जो वर्ड है, टर्म है डक, तो ये एक जार्गन है। फ्रेंड्स, जो हमारे पास 9th वैरायटी ऑफ लैंग्वेज है वो है स्लैंग। ये जो स्लैंग होते हैं ये क्या होते हैं? तो फ्रेंड्स, ये जो स्लैंग होते हैं ये इनफॉर्मल वर्ड्स या फ्रेजेस होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर एक टर्म है हैंग लूज। अब ये किसी को शांत करने के लिए और काम डाउन करने के लिए यूज़ की जाती है। और अब ये जो टर्म है हैंग लूज तो ये एक स्लैंग है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स एंड गुड बाय।